हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए मैथ से अभ्यास 10 चतुर्भुज की रचनाएं। बच्चों, आज हम एक सवाल तो समझेंगे कि डिजिटली की काम किस तरीके से किया जाता है। दूसरा हम बना के समझेंगे कि इसको हमें ड्रॉ किस तरह से करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो हमारे लिए पार्ट 1 के रूप में है। अब बच्चों, हम अभ्यास 10 में कुछ इन प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इसको हम डिजिटली सीखेंगे, इन दोनों को हम बनाना सीखेंगे। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, पहला प्रश्न है, एक चतुर्भुज ABCD बनाइए जबकि AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, CD बराबर DA बराबर 5.2 सेंटीमीटर और AC बराबर 8 सेंटीमीटर। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। अब बच्चों, हम रचना करते हैं। हम ये देख रहे हैं कि BC मैं खींच लेती हूँ 6 सेंटीमीटर की रेखा और B से मैं AB के लिए 4 सेंटीमीटर के प्रकार में दूरी भर करके एक चाप लगाती हूँ और C से मैं AC के लिए 8 सेंटीमीटर की दूरी भर के एक चाप लगाती हूँ। अभी कटान बिंदु मेरा A पॉइंट बन गया। ठीक है। अब मैं A को B से मिला देती हूँ और A को मैं C से मिला देती हूँ। ठीक है बच्चों। अब CD और DA मेरा बराबर है। अब मैं A पॉइंट से 5.2 सेंटीमीटर का प्रकार भर करके एक चाप लगाती हूँ। वही दूरी से मैं C पॉइंट से भी लगाऊंगी। अब ये मुझे D पॉइंट मिल गया है और CD और DA मेरा बराबर दूरी का है, तो ये AD भी मेरा 5.2 सेंटीमीटर की माप मिलेगी मुझे और CD भी मुझे 5.2 सेंटीमीटर की माप मिलेगी। अब ये मेरा चतुर्भुज ABCD बन चुका है। तो बच्चों, कितना आसान रहा। अब बच्चों, दूसरा प्रश्न हम करके देखते हैं। चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB 4.4 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 6.4 सेंटीमीटर, DA 2.8 सेंटीमीटर और BD 6.6 सेंटीमीटर है। AC की लंबाई नाप कर लिखनी है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि जितनी भी नाप है ना, हम पहले वो लिख लेते हैं और अब हम इसको बनाना सीखते हैं। जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हो कि हमने सबसे पहले AB लाइन खींची है 4.4। तो ये तो हम इसी तरीके से खींच लेंगे कि 4.4 मैंने इसको खींच लिया है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसको अब हम काट देंगे कि ये काम मैंने कर लिया है। अब मैं BC लूँगी। अब इसकी बारी करते हैं। BC लेते हैं 4 सेंटीमीटर। तो मैंने प्रकार में 4 सेंटीमीटर भरा और इसको हवा में ऐसे चाप लगा दिया। आप भी लगा लो और इसको फिर हम काट देंगे कि मैंने ये काम भी कर लिया। अब बारी आती है CD की, लेकिन D पॉइंट मेरे पास नहीं है, तो मैं AD वाला पॉइंट ढूंढूंगी कि AD वाला पॉइंट कौन सा है। तो पहले मैं वो काम करूंगी। तो AD मैंने लिया तो वो आया 2.8 सेंटीमीटर हमें दे रखा है, तो हमने अपने इस प्रकार में 2.8 सेंटीमीटर को भरा और A पे रखा और यहाँ पर हमने चाप लगा दिया। अब मुझे D पॉइंट लेने के लिए अभी BD भी लेना होगा, तो मैंने ये काम कर लिया। अब मैं BD लूँगी। BD मेरा कितना है? 6.6 सेंटीमीटर है। तो प्रकार में मैं 6.6 सेंटीमीटर भरूँगी और यहाँ से मैं इस चाप को काट दूँगी। ठीक है। अब मुझे ये D पॉइंट मिल गया, तो मैंने क्या किया, इस D को A से भी मिला दिया और इस D को मैंने B से भी मिला दिया। तो अब ये AD जब मैं नापूंगी तो ये मुझे 2.8 सेंटीमीटर और ये 6.6 सेंटीमीटर का मिलेगा। ठीक है, मिल गया। अब क्या बचा, हमने ये भी कर दिया। हमें CD लेना है, तो B से तो मैंने BC करके ये चाप हवा में लगा दिया था, इसमें अभी मुझे पॉइंट नहीं मिला है। तो मैं CD देखूंगी कितना है, 6.4 सेंटीमीटर है। तो मैं अपने प्रकार में 6.4 सेंटीमीटर भरूंगी और D पॉइंट पे ले करके एक चाप लगा दूंगी। अब मुझे ये चाप कट गया और जो कटान बिंदु मिला वो C मिल गया और जब मैं इन दोनों रेखाओं को मिलाऊंगी तो ये मुझे कितना मिलेगा, 6.4 सेंटीमीटर ही हमें दिखाई दे रहा है। काम क्या करना है, AC नाप कर बतानी है। तो A और C ये विकर्ण मुझे नाप के बताना है। तो ये कितना है, 6.1 सेंटीमीटर है।
कितना है ये? 6.1 सेंटीमीटर मेरी नाप निकल के आई है। ओके बच्चों, हम नाप इसको खींच भी सकते हैं, खींच दीजिए ऐसे, ठीक है। कितना आया ये? 6.1 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसका तीसरा प्रश्न है कि एक चतुर्भुज PQRS बनाइए जहां PQ 3 सेंटीमीटर, QR 5 सेंटीमीटर, QS 5 सेंटीमीटर, PS 4 सेंटीमीटर और SR 4 सेंटीमीटर है। PR को नापिए। तो हमको पहले क्या करना है, ये सभी नाप अपनी लिख लेनी है ना, और काम क्या करना है वो भी लिख लेना है, ठीक है। तो अब हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो अब आप देखते जाइए कि मैंने पहले ये QR खींच लिया है, तो मैं इसको काट देती हूँ। QR मैंने 5 सेंटीमीटर का खींच लिया, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ कि QS मैं 5 सेंटीमीटर का ये भी खींच लेती हूँ। तो जब हमें कोण नहीं दिए होते तो हमें प्रकार में दूरियाँ भर करके उनके चाप लगाने होते हैं, तब जाके वो हमें कटान बिंदु मिलते हैं। जैसे 5 सेंटीमीटर का आ गया तो मैंने Q पर रखा और ऐसे एक चाप लगा दिया, ठीक है। तो ये मेरी 5 सेंटीमीटर की दूरी हो जाएगी जिस समय मुझे कटान बिंदु मिलेगा। तो मैंने QS कर लिया। अब मुझे RS भी चाहिए जिससे कि मुझे S वाला पॉइंट पूरी तरह मिल जाए। तो ये है SR, कितना है? 4 सेंटीमीटर का है। ठीक वैसे ही मैंने फिर से स्केल से 4 सेंटीमीटर अपने प्रकार में भरा और यहाँ R पे अब मैंने पॉइंट रखा और ये चाप मैंने अपना काट दिया, ठीक है। यहाँ से मैंने ये अपना चाप अब काट दिया। तो मुझे अब ये S पॉइंट मिल गया। ये कितना है? जब मैंने इसको मिलाया तो ये मुझे पूरा 4 सेंटीमीटर का मिल गया, ठीक है। अब मेरे पास S पॉइंट आ गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, अपना PQ भी खींच लूँगी और PS भी खींच लूँगी। तो मेरे को QR मिला है 3 सेंटीमीटर। मैं 3 सेंटीमीटर प्रकार में दूरी भरूँगी और Q से एक चाप लगा दूँगी। और S मुझे मिला है, ये भी मैंने काम कर लिया। PS मुझे 4 सेंटीमीटर का मिला है, तो मैं 4 सेंटीमीटर की दूरी भरूँगी और S से मैं वो वाला चाप काट दूँगी। इस तरीके से मैं वो चाप काट दूँगी, ठीक है। तो मुझे कटान बिंदु मिल गया P। अब मैंने इसको मिलाया तो ये भी 3 सेंटीमीटर का मिला और इसको मिलाया तो मेरे को ये भी 4 सेंटीमीटर का मिल गया, ठीक है। अब हमें एक विकर्ण QS तो मिल चुका है। क्या करना है? PR को नापना है। तो P और R को आप नापिए, कितना मिला ये हमें? ये हमें मिला है बच्चों 6.4 सेंटीमीटर। कितना मिला है? 6.4 सेंटीमीटर। बस इसी तरीके से हमें नाप करके लिखना होता है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी अभ्यास के कुछ और प्रश्नों को भी ड्रॉ करना सीखेंगे और नाप कर बताएंगे। कल भी मेरे साथ आप ज्योमेट्री वर्क्स लेकर बैठिए। बेस्ट ऑफ लक।